साथियों अस्सलाम वालेकुम। क्या फ़ुक़ानिया के सर्टिफ़िकेट से इंटर में एडमिशन लिया जा सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि हाँ, बिल्कुल आप फ़ुक़ानिया के सर्टिफ़िकेट से इंटर में एडमिशन बआसानी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फ़ुक़ानिया का जो वैल्यू है वो क्या है। तो जो फ़ुक़ानिया एग्ज़ाम का जो वैल्यू है वो 10th क्लास के लेवल में है, यानी कि अगर आप फ़ुक़ानिया पास किए तो आप 10th क्लास को पास कर ली है। और इसी तरीके से मैट्रिक का भी जो वैल्यू है वो 10th क्लास के बराबर में है। तो आप जो इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको 11th क्लास को कंप्लीट करना होगा, उनके बाद ही आप 12th क्लास में जाएंगे, फिर आपका इंटर का एग्ज़ाम होगा। जिस तरीके से जो प्रोसेस मैट्रिक वाले स्टूडेंट को करना होगा वही फ़ुक़ानिया वाले स्टूडेंट को भी करना होगा। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं किस तरीके से आप लोग फ़ुक़ानिया की सर्टिफ़िकेट से इंटर में एडमिशन ले सकते हैं, 11th में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहेंगे कि सर अभी हमें सर्टिफ़िकेट नहीं मिला है। तो देखिए आप लोग अपने एडमिट कार्ड के ज़रिए ही ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 11th में एडमिशन के लिए। तो आइए हम लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का प्रैक्टिकल तरीका जान लेते हैं, किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पूरी A to Z जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो फ़ुक़ानिया की सर्टिफ़िकेट से इंटर में या 11th में एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लिखना है www.officeBihar-in-2025, जो मैं यहाँ पे सर्च किया हूँ। क्या www.officeBihar इन 2025, इसको सर्च करने के बाद नीचे में आपको बिहार बोर्ड का जो ऑफिस बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगा, ये वाला ऑफिस बिहार। तो सिंपली आपको 11th में एडमिशन लेने के लिए इसी पे क्लिक करना होगा। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये वाला जो आपके पास वेबसाइट खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे 9 ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होगा। 9 ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिस बिहार नेट जो लिखा हुआ है इसी पे आपको क्लिक करना होगा, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे लिखा दिखाई देगा कमिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज स्कूल, ठीक ना। तो आपको फ़ुक़ानिया के सर्टिफ़िकेट से इंटर में या 11th में एडमिशन के लिए क्या करना है, तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो भी जानकारी दी गई है इसे आपको पढ़ लेना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे समझिए कि आपको यहाँ पे फीस कितना लगने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है। तो देखिए मैट्रिक के बच्चे जो एडमिशन के लिए जाएंगे 11th में, उनको भी 350 लगेगा, और जो फ़ुक़ानिया के बच्चे भी 11th में एडमिशन के लिए जाएंगे उनको भी 350 ही लगेगा। और फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है दोनों का सेम ही है। जिस तरीके से मैट्रिक के बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी तरीके से फ़ुक़ानिया के बच्चे भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आइए हम आपको बताते हैं। तो क्या करना है, आपको नीचे की तरफ थोड़ा और स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो एक बॉक्स से दिखाई दे रहा है इसमें आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो 11th एडमिशन का जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको इसी फॉर्म को फिलअप करना होगा। किस तरीके से फिलअप करना है A to Z जानकारी हम आपको यहाँ पे आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा बोर्ड को, यानी कि इस बोर्ड के जरिए आप एग्जाम को पास किए हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आता है, क्या मदरसा बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो 11th में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मदरसा बोर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे इस एरो पे। तो यहाँ पे देखिए बिहार और बिहार बोर्ड है, इसी तरीके से अलग अलग बोर्ड है, लेकिन आपको सबसे नीचे जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। नीचे आपको जाना होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम 37 नंबर पर आए ना, आपको क्या करना है, ज़्यादा खोजना नहीं है, यहाँ पे 37 नंबर पे आना होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना। इससे साफ जाहिर होगा कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना से जो बच्चे ये फ़ुक़ानिया पास किए हैं वो भी इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। चूँकि अगर नहीं दिया रहता अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो मानते कि एडमिशन नहीं होगा। अगर ये है तो एडमिशन हो सकता है, और बहुत सारे बच्चे एडमिशन लिए भी हैं। साफ साफ यहाँ पे लिखा बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना। तो अगर आप फ़ुक़ानिया पास है और फ़ुक़ानिया के सर्टिफिकेट से 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार बोर्ड में, तो आपको क्या करना है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना पे क्लिक कर देना। सबसे पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद आप यहाँ पे किस तरीके से किस साल फ़ुक़ानिया का एग्जाम पास किए, 2024 में किए हैं या 25 में किए हैं। अगर आप 25 में किए हैं तो यहाँ पर एरो पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको 25 को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। इसी तरीके से आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है तो ये आपको खोजने की जरूरत नहीं है। आपके एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर दिखाई देगा। आपको रोल कोड को फिलअप नहीं करना है, ओनली रोल नंबर को आपको फिलअप करना होगा।
उसके बाद क्या प्रोसेस है, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम डालिएगा, जो भी नाम आपका एडमिट कार्ड के अंदर है। उसके बाद अपने फादर का नाम डालिएगा इस वाले बॉक्स में। उसके बाद आप अपने मदर का नाम इस वाले बॉक्स में डालिएगा। उसके बाद एक फोटो को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके लगा देना है। यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन दिया रहा है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने गैलरी में चले जाएंगे, वहाँ से आप एक फोटो को सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे के स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुल पूर्णांक, यानी कि आप कितने मार्क्स का एग्जाम दिए हैं। तो अफगानिया का जो एग्जाम होता है वो 1000 यानी कि 1000 मार्क्स का हुआ, तो आप यहाँ पे 1000 लिख लीजिएगा, ठीक ना। उनके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आप कुल कितना मार्क्स लाए हैं इस एग्जाम के अंदर। तो आपको क्या करना है कि फौकानिया के एग्जाम के अंदर आपका जितना भी मार्क्स आया है, ये आपको रिजल्ट चेक करेंगे तो आपको मालूम होगा, उतना ही मार्क्स आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद्यालय का नाम, यानी कि आप किस विद्यालय से एग्जाम पास किए। आप अपने स्कूल का नाम है, स्कूल है तो स्कूल का नाम लिखिएगा, या मदरसा है तो मदरसा का नाम लिखिएगा। उसके बाद आप ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तो आपके एडमिट कार्ड में ही इसका जो पता दिया रहता है। एडमिट कार्ड में नहीं होगा, ये आपके जहाँ रिजल्ट जहाँ से चेक किया ना, आपका जो ऑनलाइन मार्कशीट आप डाउनलोड किए हैं या स्क्रीनशॉट लिए, उसी में आपको दिया होगा। तो ये उस अपने मदरसा का यहाँ पे नाम दे दीजिएगा। सेकंड में आप अपने मदरसा का एड्रेस दे दीजिएगा। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिएगा, जिस जिले में आपका स्कूल है, तो जाहिर तौर पर आपका अररिया जिला में ही होगा, या आप जिस जिला से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, जिस जिला से आप एग्जाम दिए हैं उसी जिला में आपका स्कूल होगा, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का या जिला का नाम दे दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ, बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हो, इसलिए आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन किया लिया था, यानी कि आप जिस मदरसे से फौकानिया का एग्जाम दिए हैं उस मदरसे में किस साल एडमिशन लिए हैं, किस साल दाखिला लिए हैं। तो आपको यहाँ पे डाल देना जिस साल भी आप वहाँ पे एडमिशन लिए हैं या दाखिला लिए हैं, 2023 में या 22 में या 21 में, जो भी आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है आपने किस साल विद्यालय को छोड़ा था, यानी कि आप जिस स्कूल से फौकानिया पास किए, जिस मदरसे से, उसे किस साल छोड़ा है। तो जाहिर तौर पे आप 2025 में ही छोड़े हैं, क्योंकि जो 2025 में आपका जो है फौकानिया का एग्जाम कंप्लीट हुआ है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2025 ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना और ये जो है यहाँ पर 9 पे ही क्लिक कर देना, इसको यस नहीं करना है, 9 पे क्लिक करना। ओके, चलिए नीचे की थोड़ा बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि पर्सनल डिटेल्स है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप लड़का है या लड़की है वो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप कौन से कंट्री से आते हैं, कौन से इसे देश से आते हैं, तो यहाँ पे अपने देश का नाम लिख लीजिएगा। ये सॉरी यहाँ पे भाषा लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, आप ये भी भर सकते हैं, ये भरना जरूरी नहीं है। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है, अगर आपको पता है तो अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे भर दीजिएगा, अदरवाइज ये देना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। नहीं भी भरेंगे तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आप थोड़ा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य केंद्र, तो यहाँ पे अपने स्टेट का नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा और उसके बाद यहाँ पे अपने प्रखंड का नाम को लिख लीजिएगा, ठीक है। उनके बाद आपको थोड़ी नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको अपना पता देना होगा। ये पता आपको कहाँ पे मिलेगा, आपके आधार कार्ड के पीछे वाला साइड में आपके घर का, आपके जिला का, आपके पंचायत का जो पता रहता है, आधार कार्ड से देख के यहाँ पे फिलअप कर लेना, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उनके बाद यहाँ पे देखिए कि आपके जिला का जो पिन कोड है वो भी आपके आधार कार्ड के पिछले वाले हिस्से में होगा, वहां से देख के आप लोग अपना पिन कोड को यहाँ पे डायल कर दीजिएगा। तो इसके बाद फिर थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए जरूरी जो जानकारी है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर को फिलअप करना होगा। मोबाइल नंबर फिलअप करते समय ये ध्यान रहे कि जो भी आपका फ़ोन नंबर चालू है उसी को यहाँ पे डालना होगा, क्योंकि आपके फ़ोन नंबर पे OTP जाएगा, फिर उस OTP को यहाँ पे सबमिट करना होगा, तभी आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो फ़ोन नंबर आपका चालू है, जिसमें इनकमिंग कॉल चालू है, वही आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद जो ईमेल ID चालू है उस ईमेल ID को यहाँ पे डालना होगा। देखिए ईमेल ID और मोबाइल नंबर दोनों ही डालना ज़रूरी है। उसके बाद ये दोनों बॉक्स को आपको खाली छोड़ देना, इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा, अदरवाइज आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे इस वाले जो बॉक्स है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आधार कार्ड है और अपना नंबर यहाँ पे डाले तो इस वाले बॉक्स पे आपको क्लिक नहीं करना है। जब आपके पास आधार कार्ड नहीं है तभी आपको इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना होगा, ठीक। चलिए नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो खास जानकारी, यानी कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, जाति में जनरल है, SC है, ST है, OBC है या BC है, क्या चीज़ से आते हैं। तो अगर आप जनरल है तो जनरल पे क्लिक कीजिएगा। अब जो भी जाति से आते हैं वो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। अब फिर यहाँ पे नीचे पे पूछा गया है B नंबर में क्या आप विकलांग है, दिव्यांग है, तो आपको 9 पे, अगर आप है तो यस पे क्लिक करना है, अगर आप नहीं है तो 9 पे क्लिक करके छोड़ देना है इसे। अब फिर नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको कॉलेज को सेलेक्ट करना होगा, यानी कि किस कॉलेज के अंदर आप अपना एडमिशन लेना
करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको कम से कम 10 कॉलेज का नाम को सिलेक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 कॉलेज का नाम को सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे देखिए कॉलेज का नाम सेलेक्ट करते समय यह ध्यान रहे कि फर्स्ट में उसी कॉलेज का नाम सेलेक्ट कीजिएगा जिस कॉलेज में आप 100% एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कॉलेज जो स्कूल आपके घर से काफ़ी करीब है, ठीक ना। तो फर्स्ट नंबर पे उसी का नाम दीजिएगा, चूँकि जो फर्स्ट नंबर पे नाम रहता है उसी में आपका एडमिशन होने की 80% चांस रहती है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर इस वाले एरो पे क्लिक करके आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रीम, इस वाले एरो पे क्लिक करके आपको स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, साइंस से आपका क्या है ये करना होगा। ये करने के बाद आपको नीचे में क्या करना है, 2 आपको डब्बा दिखाई देगा होगा, इसी 2 वाले डब्बे पे आपको क्लिक करके यस यस कर देना, 2 में सही का निशान लगा देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए कि नीचे में लिखा हुआ है आवेदन शुल्क रुपया जमा करने हेतु यहाँ क्लिक करें। तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपका जो ये फॉर्म है ये आपके सामने खुल के आ जाएगा। वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कोई चीज़ गलती तो नहीं है, अगर कोई गलती है तो फिर सुधार करने का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज सही है तो कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके फ़ोन नंबर पर OTP जाएगा, जो भी नंबर को आप यहाँ पर डाले होंगे। OTP देने के बाद अगर आप उसमें OTP देकर सबमिट कर देंगे तो फिर आपको पेमेंट करवाने का ऑप्शन आएगा। तो आप नेट बैंकिंग भी चूज़ कर सकते हैं या कोई भी बैंक के जरिए भी अपना पेमेंट को करवा सकते हैं। और जैसे आप लोग पेमेंट करवाएंगे ये आपका जो फॉर्म है ये ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद, ये जो डेट है ये 3 मई तक है और 3 मई के बाद एक लिस्ट जारी होगा, 2-3 लिस्ट जारी होगा और मेरिट लिस्ट जारी होगा। उसी में बताया जाएगा कि आपको एडमिशन के लिए कौन सी स्कूल में जाना है। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा तो कैसे मेरिट लिस्ट को चेक करना होगा, क्या प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। और कोई भी जानकारी आपको फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड चाहिए या कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आए तो आप आसानी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम साथी अपना ख्याल रखिएगा।